एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर एक लड़का कमरे में आके जेयू से कहता है, हे जेयू तुम कैसी हो। जेयू शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या गियोल। तभी वो लड़का कहता है, हाय जेयू, मैं तुमसे बहुत समय बाद मिल रहा हूँ, तुम कैसी हो। मुझे पता था कि तुम इस स्कूल में पढ़ती हो, पर कौन सी क्लास में मुझे ये नहीं पता था। मिडिल स्कूल के बाद पहली बार तुमसे मुलाकात हुई है। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है। उसका नाम होता है गियोल जियोंग, उम्र 17। फिर वो लड़का कहता है, तुम कौन सी क्लास में हो। जेयू कहती है, मैं 8 क्लास में हूँ। वो लड़का कहता है, ओ तो तुम मेरी क्लास के बगल में ही हो, मैं तो 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और जायुक वो अलग ही ध्यान में था। वो उन दोनों को देखे जा रहा था। वो सोचता है वो दोनों कितने करीब है, क्या वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है और वो कितना ज्यादा बदलता है। वो लड़का कहता है, क्या तुम बीमार हो, तुम नर्स के ऑफिस में क्या कर रही हो। जीयू कहती है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे मुंह पे बॉल लग गया था इसलिए मैं यहाँ पर आई। वो लड़का जीयू के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है, क्या एक बॉल, क्या तुमको किसी ने परेशान किया है या फिर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो मुझे बता सकती हो। जीयू कहती है, नहीं मेरे क्लास में सब बहुत अच्छे हैं, कोई भी मुझे परेशान नहीं कर रहा है। तभी क्लास की घंटी बजने की आवाज आती है। तभी वो लड़का कहता है, हे ये तो क्लास की बेल है, चलो क्लास के लिए चलते हैं, क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है। जीयू कहती है, हाँ क्लास का तो समय हो चुका है। वो लड़का कहता है, ठीक है चलो चलो, और वो उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वो उसे खींचते हुए क्लास की तरफ ले जाता है और जायुक और सुयू दोनों ही उन दोनों को देखते रहते हैं। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते। तभी सुयू कहती है, वो जबरदस्ती कमरे में घुस आया और उसे जबरदस्ती ले भी गया। जायुक सोचता है, क्या वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे जीयू बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों जा रहे थे। तभी वो लड़का रुक जाता है, देखता है जीयू अभी तक पीछे ही खड़ी है और नहीं आ रही है। वो उसकी तरफ घूमता है, तभी जीयू दौड़ के उसके पास चली आती है। तभी वो लड़का कहता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हो पाई, क्या तुमने अपना नंबर बदल लिया। जीयू कहती, मैंने अपना नंबर नहीं बदला, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि अगर हम दोनों साथ में समय बिताएंगे तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की। मैं नहीं चाहती बाकी लोग भी मेरी तरह तुमसे भी नफरत करे। मिडिल स्कूल में बहुत सारी अफवाहों के कारण वो दोनों अलग हो गए थे पहले, इसलिए वो अभी उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो लड़का कहता, मैंने तुमसे कहा था मुझे उन सब के बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि जायुक के साथ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। नर्स के ऑफिस के बाहर तुम दोनों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जीयू कहती है, नहीं हम दोनों सिर्फ बातें कर रहे थे, जायुक बहुत ही अच्छा है। वो लड़का कहता है, हाँ जायुक अच्छा है, लेकिन फिर भी सावधान रहना, अगर तुम किसी बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ बात करती हो तो लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, बिल्कुल मिडिल स्कूल की तरह जैसे हमारे साथ हुआ था। फिर सीन चेंज होता है और हम जायुक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंस था। वो अपने कंधे पे हाथ रखता है और सोचता है, तो जेयू की पहले से ही एक दोस्त है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे पहले दोस्ती करना चाहता हूँ, पर ये अच्छी बात है कि उसका दोस्त है, पर अगर मैं उससे दोस्ती बनाए रखना चाहता हूँ तो मुझे उससे बात करते रहनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं पहले ही रिजेक्ट हो चुका हूँ बात करने में, तो मैं फिर से कैसे शुरू करूँ। काश ये कोई वीडियो की तरह होता जो कि मैं स्टॉप करके फिर से चालू कर पाता। और वो उस घटना के बारे में सोचता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ जेयू सोचती है, ग्यू सही कह रहा है, मुझे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन हायरा के बाद वो पहला लड़का है जो कि मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पर ग्यू की बात भी सही है, जायुक ऐसा लड़का है जिसमें सारी लड़कियां ध्यान देती है। अगर लोगों ने हमारे बारे में बात की तो अगर जायुक को परेशानी हुई तो मैं क्या करूंगी। अगर मेरी वजह से जायुक भी किसी परेशानी में पड़ जाए जैसे ग्यू पड़ गया था तो क्या होगा। तभी हम जेयू के साथ जो पास्ट में हुआ था वो देखते हैं। ग्यू को एक लड़का आके कहता है, हे क्या तुम जेयू से करीब हो, क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो हायरा को छोड़ के। हायरा और वो लड़का दोनों एक साथ डेट कर रहे थे और बाकी सबके बातों के कारण उन सबका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था। जेयू सोचती है इसलिए ही मुझे जायुक से दूरी बनाने ही रखनी चाहिए, और वो जायुक की तरफ देखती है और तभी जायुक भी उसकी तरफ देखता है। सुयू उन दोनों को पीछे से देख रही थी। वो फुसफुसा के कहती है, जायुक उसे देख के मुस्कुराओ, तुम बात करने की कोशिश तो करो। जायुक उसे देख के मुस्कुराता है। तभी क्लास में मैडम आ जाती है और जेयू उसके बेंच को उसकी दूसरी तरफ खिसकाने लगती है। जायुक उसे देखता है और वो भी अपने बेंच को खिसकाता है और फिर से जेयू उसकी तरफ देखती है और अपने बेंच को खिसकाने लगती है और जायुक भी ऐसा ही करता है।
तभी मैडम उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों लास्ट बेंच में, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेंच ऐसे बाहर की तरफ क्यों है, तुम दोनों अपने बेंच को ठीक करो जल्दी से। तभी सीन चेंज होता है और हम जायूक और सुयु को देखते हैं जो कि बाहर एक बेंच पे बैठी है। सुयु कहती है, जायूक तुमसे दूरी क्यों बना रही है, क्या तुम्हारी ठीक से बात नहीं हुई, और नर्स के ऑफिस में क्या हुआ था, वो उससे सवाल ही पूछी जा रही थी। जायूक कहता है, मुझे नहीं पता, जेयू मुझसे दूरी क्यों बना रही है। जायूक सोचता है, क्या जेयू मुझे इशारा देना चाहती है कि वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। वो सुयू से कहता है, पता नहीं क्यों वो मुझसे दूरी बना रही है। सुयू कहती है, क्या तुमने कुछ गलत किया, याद करने की कोशिश करो कि तुमने कुछ किया है कि नहीं। जायूक कहता है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने। सुयू कहती है, ठीक है तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं जाके उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। और वो जेयू के पास चली जाती है। सुयू जेयू के पास जाके कहती है, हे जेयू, और तभी जेयू जैसे गायब हो जाती है। सुयू सोचते है, क्या वो तो अभी अभी यहाँ थी, वो जैसे भाग निकल गई थी वहाँ से। सुयू पूरी शॉक थी और वो फिर से जाके जायूक के बगल में बैठ जाती है। जायूक सोचता है, पता नहीं क्या हुआ, वो कैसी महसूस कर रही है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। सुयू दूसरी तरफ सोचते, लगता है कुछ हुआ है, जब से उस क्लास प्रेसिडेंट से उसकी मुलाकात हुई है तब से ही वो ऐसा वियर्ड व्यवहार कर रही है। तभी सुयू जायूक से कहती है, हे जायूक, मैं उसे और अच्छे से जानना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं उसे जानना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है हमारे साथ तो हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बात तुम किसी और से बेहतर महसूस कर पाओगे। क्या आज तुम फिर से अकेले लंच करने वाले हो। जायूक कहता है, हाँ। सुयू कहती है, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। जायूक कहता है, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जायूक एक सीढ़ियों पे बैठा था और एक बन खा रहा था। वो बैठे बैठे जेयू के बारे में ही सोचा जा रहा था। वो सोचता है, अगर जेयू मुझसे दोस्ती करना चाहती नहीं है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेरा भी कोई मेरी इजाजत के बिना पीछा करते रहे और मेरे से बात करने की कोशिश करे तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और तभी सीढ़ियों की दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है वहाँ पर जेयू बैठी थी। वो उसे देख के शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो हर रोज यहाँ पर दोपहर का खाना खाता हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये सीन कहाँ से चेंज हुआ, लगता है ये कोई पास्ट की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेयू स्कर्ट पहने हुई है और वहाँ पर वो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। वहाँ पर जायू कहता है कि मुझे यहाँ पर बैठ के खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा से एक शांत जगह ढूंढता हूँ। जेयू कहती है, क्या, पर क्यों, यहाँ पर ही क्यों। जायू कहता है, ये तब से हुआ था जब मैंने एक बार कैंटीन में उल्टी जैसी महसूस की, तब से मैं अकेले खाने का जगह ढूंढता हूँ। ये बहुत ही अजीब है ना। जेयू कहती है, नहीं ये अजीब नहीं है, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं, पर मैं मिडिल स्कूल में बहुत ज़्यादा अकेली रहती थी। मेरे वजह से मेरे सारे दोस्त को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसी वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पर फिर एक दिन आप मुझसे मिले और आपने मुझसे इतनी अच्छे से बात की कि फिर से मेरे जिंदगी में सब कुछ बदल गया। फिर वो पहले वाली कुछ बातों को याद करने लगती है, जैसे कि जायू उसके लिए छाता लाया था और हॉस्पिटल में भी उसने उसका ख्याल रखा था। वो सब बातें उसके लिए बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन छोटी छोटी यादों को ही वो याद रखती है हमेशा से ही। लेकिन अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी औरों से बात करने में, इसलिए तुम ठीक करो कि तुम क्या करने वाले हो। और हमारा 2 एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट कर देना।